आपका अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है? कितना यकीन है? मतलब अगर देखें कि अगर यकीन है लोगों को अल्लाह की ज़ात पे, वो कहते हैं कि हमारा अल्लाह पे मुकम्मल तवक्कल है, मुकम्मल यकीन है। फिर आप देखेंगे कि माशरे में ना ये जो अक्सरियत मिडल मैन या गरीब तबका है, अब ये तवीज़ धागे, नजूमी, जंतर-मंतर इनकी तरफ बड़ा भागते हैं। अब इनका ये इस हद तक मानना है लोगों का कि तवीज़ के ज़रिए या ये पढ़ाई वगैरह करके नजूमियों के ज़रिए जो है ना, मर्द को काबू में किया जा सकता है। या किसी औरत को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो इस तरह की गुमराही मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही है। आपको ये रोड के ऊपर गलियों में या अगर आप जीटी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जगह-जगह देखने को मिलेगा कि महबूब कदमों में, बंगाली बाबा और पता नहीं कौन-कौन सा लुड्डन शाह और ऐसा पता नहीं क्या-क्या नाम। अब ये सरासर गुमराही है। मतलब देखिए अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अगर आपने किसी भी इलाके में जाना है, किसी भी कह लो कि मज़हब में देखना है कि उनका अपने मानने वालों पे कितना यकीन है, तो आपको पता लग जाएगा ना अगर आप उनमें थोड़ा-सा रहेंगे या उनकी वो चाल-ढाल, उनका ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका और रोज़मर्रा के जो काम है, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा। ये आइडिया लगा लेना आप कि ये तवीज़ धागे करने वाले, ये नजूमी और ये जो होते हैं दम दरूद करने वाले जो हैं, दम दरूद एक तो होता है ना कि आपको नज़र लग गई है या आप बीमार हैं, उसके हवाले से दम नहीं, एकदम है वो कहते हैं जी तवीज़ डाल दी हमारे बेटे पे, इसको दम कर दो, इसको ना तवीज़ों की वजह से ये बंदा बड़ा बीमार रहता है। तो ये अगर आपको मिल जाए माशरे में बहुत ज़्यादा देखने में और ऐसे हों जो पैसा कमा रहे हो ना, मतलब ऐसा है कि अगर एक बंदा है, अगर वो तवीज़ आगे करके देता है और उसके पास डेली के 10 लोग आएँ, तो 10,000 तो पक्का है, महीने का 3 लाख तो पक्का है। मतलब ये ये बिज़नेस फिर आम बिज़नेस से ज़्यादा पावरफुल है और कामयाब है और इस पे ये लोगों का यकीन एतमाद भी बढ़ा है। 10 में से अगर कह लो कि एक बंदे को 5% भी थोड़ा बहुत उसको असर हो गया या वैसे ही उसका वो काम हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो 100% यकीन के साथ लोगों को आगे बताएगा और आपके कस्टमर बढ़ाता चला जाएगा ना। अब ये देखिए, अब ये चीज़ है कि लोगों का यकीन फिर रब पे नहीं है, इसलिए तो मसाइल हैं। अब देखिए कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान के कंट्रोल में हर चीज़ है, अगर ये चाहे, अगर ये खुद को पहचाने, अगर ये अपनी अंदर छुपी काबिलियत को पहचाने, तो दुनिया पे राज कर सकता है, कंट्रोल है इसका हर चीज़ पे। अगर जिन्नात को अपने कंट्रोल में करना चाहे, तो भी कर सकता है। हाँ, ये नहीं है कि जिन्नात से काम करवा ले, कि जिन्नात को कहे जी जा मेरे लिए महल बना दे, जा मेरे लिए खाना ले आ दे, जा मेरे लिए पैसे लेके आ जा, ऐसा नहीं है। वो तो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, वो उनसे काम वगैरह करवाते थे, वो भी अल्लाह के हुक्म से ताबे थे उनके ना, अदरवाइज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है सिवाय अल्लाह के। इंसान को अल्लाह पाक की ज़ात ने इतनी काबिलियत दी है, जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनको भी इतनी काबिलियत दी थी कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने क्या कर लिया था, जिन्नात को अपने ताबे कर लिया था। तो अगर इंसान चाहे आजकल भी तो ये कर सकता है, लेकिन वो कंट्रोल करके क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ये हमने सुना हुआ है कि वो कहते थे कि वो जिन्नात बताते हैं कि इस पे तवीज़ है, इस पे नहीं है। अगर कोई चीज़ गुम हो गई है तो आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी। अब उनमें से जहाँ पे उन्होंने बताई होती है, हमारा एक है जानने वाला इसी तरह ना, फीमेल है वो। अब वो भी हिसाब वगैरह करती हैं। एक बार एक ना बंदे का सामान गुम हो गया, तो उन्होंने ना उससे हिसाब करवाया। तो उसने हिसाब वगैरह करके बताया जी कि गाड़ी में आपका सामान रह गया है। अब गाड़ी में सामान रह गया, अब ज़ाहिर-सी बात है वो गाड़ी पे आए हैं, तो गाड़ी में सामान रहना है, गाड़ी में नहीं रहा तो जहाँ पर उन्होंने उतारा और वो लाना भूल गए वहाँ पे रह गया। उन्होंने कहा जी गाड़ी में रह गया। वो पता-पुता करवाया फिर गाड़ी वालों का, लेकिन उनका सामान नहीं मिला। बस ये आइडिया आइडिया है उनका भी। अब पता नहीं उन्होंने आइडिया दिया या उस मोहतरमा ने अपनी तरफ से कह दिया, लेकिन ख़ैर आइडिया की हद तक माने तो ठीक है, आइडिया दे सकते हैं। तो अब ये ना मतलब ये चीज़ें बहुत पाई जाती है, इसी वजह से फिर ज़िंदगी में मसाइल हैं। ये जितने भी आप देखो कि मसाइल हैं ना शादीशुदा के, शादी को लेके वो कहते हैं जी लड़का है ज़रा उसको अपनी माँ ने अपने काबू में किया हुआ है, वो अपनी बेगम के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता। या फिर ये है कि वो कहते हैं लड़के को सास ने काबू कर लिया है, हमारा लड़का हमारी बात नहीं सुनता, अपनी सास-ससुर की बात सुनता है। ये जो है ना, आप देखें कि इंसान को भला कौन कंट्रोल कर सकता है? कुछ लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ी कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से वालिदैन ने उन्हें अपने मुताबिक चलाया है। अब वालिदैन की मान के चलता रहा है, वालिदैन कहते हैं बच्चा बड़ा गुड है, ठीक है। अब वालिदैन उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करने नहीं दिया ना, जिस तरह वालिदैन ने चाहा कर लो, उस तरह कर लिया, वालिदैन ने कहा ठीक है। तो वालिदैन की छोड़ के उसने सास-ससुर की मानना शुरू कर दी। अब सास-ससुर कहते हैं कि हमारा जवाई बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो मान रहा है किसी की। पहले आपकी मान रहा था, अभी उनकी मान रहा है। अभी उनके अंदर उनको कोई चीज़ अच्छी लगी है, उनकी मान रहा है। पहले आप अच्छे लगते थे, आपकी मान रहा है। अब सास-ससुर की छोड़ के अगर उसको बेगम की बातें अच्छी लगने लग जाएँ,
बेगम की मारने लग जाएगा। तो इससे ये नहीं है कि तवीज़ डल गए हैं। ख़ैर ये चीज़ अब मिडल क्लास माशरे में या गरीब लोग जो हैं वो इस चीज़ पे यकीन करें तो समझ आती है कि एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है और दीनी हवाले से भी तालीम नहीं है, गुमराही का शिकार हैं। लेकिन अगर आपको पता लगे कि अमेरिकन सदर जो है वो और उसकी बेगम भी जो है इस गुमराही का शिकार रहे हैं तो फिर कैसा लगेगा आपको? फिर बंदा सोचने पे मजबूर होता है कि यार एक सदर वेल एजुकेटेड और उसकी वाइफ़ जो मतलब कि एक्टर और मॉडल रही हो अपने ज़माने में, तो वो भी अगर इस गुमराही का शिकार हैं, फिर कुछ ना कुछ तो है। फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ तो असर होता है। अब आप अगर ऐसा काम शुरू करें तबीयत धागे करने वाला और ये नजूमी बन जाएँ आप और आपका कोई कस्टमर बन जाए कोई सदर, आपके तो मज़े हैं भाई वारे न्यारे हैं। मतलब एक कस्टमर आपके घर की गुर्बत दूर कर देगा ना। यार ये है अमेरिकन सदर जो है ना वो इस चीज़ में मुब्तला रह चुके हैं और उनकी वाइफ़ भी। अब वो तो ख़ैर गैर मुस्लिम हैं, ईसाई थे। अब ईसाइयों में ये चीज़ ख़ैर है, उनका यकीन है सितारों की चाल-ढाल पे। वो इस चीज़ पे उनका यकीन है कि पता लग सकता है तकदीर मुक़द्दर का ना। और ये ख़ैर कुरान में भी आता है कि शैतान जो है ना, वो नजूमियों के कान में आके उनको बात बताता है। क्योंकि अर्श पे अल्लाह पाक की ज़ात जिस काम को करने का इरादा करती है, फ़रिश्तों के साथ उस काम को लेके वो क्या होती है, या मीटिंग जिस तरह कह लो और शैतान फिर कान लगा के सुनता है। उधर से फिर वो फ़रिश्ते जो है उसको पत्थर मारते हैं। वो जो हम कहते हैं ना वो सितारा टूटा है, वो आग का गोला आसमान पे आता हुआ देखा, वो पत्थर मारते हैं उसको आग के। फिर उधर से शैतान जो है वो भागता है और जो थोड़ी बहुत उसे वो पता लगती है वो बात वगैरह, वो फिर नजूमी के कान में आके वो फुसफुसा देता है। क्योंकि नजूमी भी शैतान की चेले ही। तो फिर वो नजूमी जो है वो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो उसके कस्टमर है उनको बताता है कि ये होने वाला है, फलाँ होने वाला है, फलाँ होने वाला है। ये यहाँ तक तो ख़ैर कुरान में भी है। लेकिन ख़ैर अभी हम उस सदर के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं ताकि पता लगे आपको भी कि ये गुमराही किस हद तक फैल चुकी है और आपने इससे बचना कैसे है। अमेरिका के ना 40वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका नाम था रोनाल्ड और उनकी बेगम थी नैन्सी। अब वो क्या करती थी, उनकी बेगम जो है ना वो अपने हस्बैंड को लेके या वो दोनों ही जो है, जो भी मामला थे, मीटिंग वगैरह होनी होती थी किसी के साथ, तो उनके बारे में ना एक नजूमी औरत थी, उससे मशवरे वगैरह करते रहे हैं वो। आपको जो स्टार्ट में बात की कि वो सितारों की चाल को मद्देनज़र रखते हुए वो बताती थी कि ये मीटिंग्स आपके लिए आज के दिन बेहतर है, ये काम आज आप कर लें और ये काम जो है इससे आपको इतना फ़ायदा होगा अगर आप इस दिन करेंगे। ये नजूमी यही करते हैं, वो उनके जो कस्टमर होते हैं ना वो उनको ये बताते हैं कि ये काम आपने आज करना है, ये कल करना है, सितारों की चाल आज ऐसी है, सितारों की चाल ऐसी है। अल्लाह पाक की ज़ात ने कुरान में सख्ती से मना फरमाया इस चीज़ से और मुसलमानों को इस चीज़ से रोका गया है। नैन्सी रेगन का उस पे जो मुकम्मल ईमान और यकीन था ना वो बहुत ज़्यादा था। उसको था कि इसने जो बात कर दी है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है, ठीक है, और कभी-कभी ये बातें उसकी सच साबित भी हुई हैं। इस तरह ऐसा है कि 1981 में ना नैन्सी रेगन पे हमला हुआ कातिलाना। उससे पहले उसने उसको ये कहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मतलब उसने चंद दिन पहले उसको कहा कि कुछ बुरा होने वाला है और उसके बाद ही उस पे कातिलाना हमला हुआ। मतलब ये देखो ये छोटी-छोटी बातें हैं, यही जो है वो इंसान का यकीन इस चीज़ की तरफ पुख्ता कर देती है। शैतान यही तो चाहता है कि छोटी-छोटी बातें जो है ना वो आपका उस पे पहले यकीन बनाएगा और वो यकीन बढ़ता-बढ़ता खुदा से कम और इन चीज़ों पे ज़्यादा हो जाएगा। कुरान में भी यही है कि शैतान जो ऊपर अल्लाह के साथ मशवरे करती है फरिश्तों के साथ, उसको कान लगा के सुनता है, थोड़ी बहुत जो उसको बात पता लगती है, वो फिर अपने जो चेले हैं उनके कान में फुसफुसा देता है और वो फिर जो चेले हैं वो उनके आगे कस्टमर हैं उनको बताते हैं। इसी वजह से फिर गुमराही फैलती वो बहुत ज़्यादा लोग जो है गुमराही का शिकार हो जाते हैं। अब नैन्सी रेगन क्या करती कि वो उस औरत से मशवरा वगैरह करती, मशवरा करने के बाद अपने हस्बैंड को बताती कि आज की मीटिंग जो है आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। फिर मेज़ पे कैलेंडर रखा होता है, आप अक्सर जाएँ कहीं बिज़नेसमैन के ऑफ़िस में तो वहाँ पर कैलेंडर ज़रूर होता है। फिर वो लगा देती, निशान लगा देती कैलेंडर के ऊपर। मतलब हरी स्याही से अच्छे दिन का निशान और रेड स्याही से बुरे दिन का और पीली स्याही से निशान मतलब अगर-मगर वाले दिन का जो छोटे-मोटे काम है वो आप इन दिनों में कर लें। निशान इसीलिए कि मतलब वो अपने तौर पे ना कि ताकि उनको पता रहे कि ये जो बाहर के मुल्कों के ये जो गैर मुल्की ताकतों से उनके मुज़ाकरात वगैरह जो उनकी मीटिंग्स होनी है वो उनको खुद को याद रहे और फिर वो अपने हस्बैंड को क्या करें बताते रहें कि उनके लिए कौन-सा दिन मुनासिब है और कौन-सा नहीं मुनासिब है। अब ये आप चीज़ ज़रा देखें, ये अमेरिका में कब की बात कर रहा हूँ 1981 जो 40वां उसका सदर रह चुका है। मतलब उ उन उस वक़्त तक उनमें ये चीज़ कह लो कि बड़ी एक हाई लेवल पे पहुँच चुकी थी। और आजकल जो ट्रम्प साहब हैं अभी इन्होंने भी शायद कोई नजूमी वग़ैरह रखा हो, उसने कहा हो कि आप जो है ईरान को दे दो धमकी ही तो हम उसके जो है ना वो पड़खच्चे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसने शायद उनकी बात मान के उनको लगा दी धमकी।
फिर आगे से धमकी क्या हुई, गलत साबित हुई ना, फिर बेचारा फँस गया कि अब क्या करे, किधर जाएँ, क्या ना करें। तो ये है नजूमी जो है ना वो उनके पास आइडिया हैं। तो ख़ैर हम तो मुसलमान हैं, कुरान ने तो इस चीज़ से मना फरमाया। ये मैंने जब पढ़ी तो एक दफ़ा तो कह लो बड़ी हैरानी-सी हुई कि मतलब इतने अच्छे लेवल का एक इंसान और उसकी जो वाइफ़ है वो भी मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी है। अब मॉडल और एक्ट्रेस है ना क्योंकि वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं गुमराही के रास्ते पे। यानी जिस चीज़ से खुदा ने रोका उस चीज़ की तरफ वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अब फिर उनका क्या है कि उनका फिर इन चीज़ों पे यकीन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो जवान रहना चाहती हैं, वो यंग दिखना चाहती हैं। फिर वो इस चीज़ के लिए ना वो नजूमियों से और उसके अलावा ये जंतर-मंतर करने वाले हैं, इनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि बताएँ जवान कैसे रहा जाता है, जादू मंतर के ज़रिए और उसके अलावा फिर वो उन्हें नए-नए तरीके, गुमराही के तरीके उनको बताते हैं कि आप इस तरह जवान रह सकते हैं। अब वो खुद एक एक्ट्रेस थी, मॉडल थी तो यार उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को भी शायद इसी चक्कर में कह लो कि लगा दिया हो। खैर जो भी है उनकी पेशेंट गोइयाँ कोई सही भी साबित हुई हैं, कुछ गलत भी साबित हुई हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना, उनकी ज़िंदगी के बारे में खैर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब ये देखिए कि अब अगर इतने अच्छे लेवल का बंदा गुमराह हो सकता है, इस साइड पे चल सकता है, तो जो मिडल क्लास है फिर उनका तो चलना ज़ाहिर-सी बात है, गरीब तबका उनका तो चलना बनता है, इसलिए ज़िंदगी में मसाइल हैं। इसीलिए लोगों की ज़िंदगी में मसले परेशानियाँ हैं। क्यों परेशानी है? क्योंकि अल्लाह पे यकीन कम है। देखिए, इंसान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी कि ट्वीज़ करके बिज़नेस जो है वो मेरा रोक दिया। मतलब कि देखो ये एलन मस्क है, कितना बड़ा बिज़नेसमैन है। पाकिस्तान में लगा लो मलक रियाज है, मियां मंशा है, ये आगा ग्रुप ऑफ के मालिक जो हैं, आगा खान ये हैं, उसके अलावा और बहुत सारे हैं। ये करप्ट सियासतदान ही देख लो, इनको तवीज़ धागे करके क्यों नहीं पैसा हथियाते लोग या इनको तवीज़ धागा करके क्यों नहीं कहते कि मुल्क के मुखलस बन जाओ, जो पैसा लूटा वो वापिस कर दो। क्यों नहीं कहते? तो ये चीज़ नहीं है, यकीन कामिल है। मतलब आपका यकीन है उसकी तरफ तो आपको अगर उधर से मतलब 0.1% भी अगर आपको उधर से कुछ मिलता है रिज़ल्ट तो आप कहेंगे कि 100 है। अगर अल्लाह पे यकीन आपने रखा है और 100 का 100 मिल जाएगा, फिर वो गुमराही वाला रास्ता शैतान वसवसे डालेगा कि नहीं ये तो तुक्का लग गया, ऐसा नहीं होता, वो ठीक है, ये वो। तो इस चीज़ से आप ज़रा ना बचें। अगर इतने अच्छे लेवल का बंदा जो है वो इस चक्कर में पड़ सकता है तो आप ज़रा सोचें कि कितने बड़े लेवल तक की गुमराही और शैतान कितना मतलब कि वो अटैक करता है इंसान को डिट्रैक करने के लिए। तो बचना जो है आपने खुद ही है ताकि ज़िंदगी के मामला जो हैं वो सही और अच्छे तरीके से चलते रहें और रोज़े महशर जो है वो हम जो है वो गुनाह से, सज़ा से बच सकें। अगर इन चक्करों में पड़ गए ये तो टोटल रास्ता ही गुमराही का है।